में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने क्लास 1 to 5 में काउंटिंग नंबर, टेबल सब कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, अब बेसिकली अब क्लास 6 के स्टैंडर्ड में आ गए हैं, तो अब यहाँ से आपको जो पढ़ाई होगा हल्का सा लेवल अप हो जाएगा। ठीक है, तो अब फिलहाल में आप 5th में पढ़ रहे थे, क्लास 6 में थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, लेकिन हार्ड लगने नहीं देंगे। इजी में आप लोगों को जो भी कंसेप्ट हो, क्योंकि इस क्लास 6 के अंदर देखेंगे तो कई ऐसे नए टॉपिक्स आपको मैथ के अंदर मिलेंगे जो अभी तक आपने स्टडी नहीं किया। ठीक है, तो आप लोगों की पहली क्लास है, एंजॉय के साथ पढ़िए। आज हम लोग पहले बेसिकली बात करेंगे, बेसिक के बारे में। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है पूरा ऑल ओवर आपके चैप्टर में क्या क्या दिया है। ठीक है, कल से आप लोग का एक एक एक्सरसाइज कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम समझते हैं चैप्टर का नाम है हम लोग का नंबर्स। क्या है? नंबर्स। इस नंबर्स को हम डिटेल करते हैं कि नंबर्स की उत्पत्ति जो हुई है कहाँ से हुई है या क्यों हुई है। ठीक है, तो मैंने कहा जो नंबर्स होते हैं आसपास की जितनी भी चीजें होती हैं हमको उनको कहीं ना कहीं काउंट करना होता है, बताना होता है कि हाँ इतना है इतना है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग करने की जरूरत है ना किसी भी नंबर्स को। अगर हमारे पास नंबर्स नहीं होते तो क्या हम अपने लाइफ में किसी चीज को खरीदना हो, बेचना हो, किसी से बात करना हो तो हम कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि कोई पूछेगा आपके पास कितना कोई चीज है तो नंबर्स में तो बताएंगे, तो इतना इतनी तो करेंगे ना। ठीक है, तो बेसिकली यूज समझ के नंबर्स का डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो मैथ है, यानी कि जो मैथ में हम लोग पढ़े नंबर्स के बारे में, वो 10 डिजिट पर टिका हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, कौन कौन डिजिट है? जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसी तरह करते करते कहाँ तक चले जाएंगे? 9 तक चले जाएंगे। इन सबको ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिट। तो मैंने कहा एक चीज सिखा रहा हूँ, पहला चीज मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ डिजिट के बारे में। किसके बारे में? डिजिट। तो मैंने कहा कि 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग गिनेंगे, 0 1 2 4 5 6 से 8 9 तक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिजिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिजिट। ठीक है, अब इन्हीं डिजिट को जब हम क्या बनाने लगेंगे? नंबर्स बनाने लगेंगे। क्या बनाने लगेंगे? नंबर्स। नंबर्स मतलब जैसे इसको क्या कर दिया जाता है? कंबाइन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें से 3 ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं? 9 ले लेते हैं। बताओ, इसको मैंने कहा डिजिट से ही आगे चल के हम लोग का किसका फॉर्मेशन होता है? नंबर्स का। किसका फॉर्मेशन होगा? नंबर्स का। या तो बड़ा से बड़ा नंबर्स का भी फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं, या छोटा से छोटा नंबर्स का भी फॉर्मेशन करा जा सकता है। तो बेसिकली हमने दो चीज सीखा कि मैथ में जब हम पढ़ते हैं तो बेसिकली 10 सिंबल्स के बारे में सीखते हैं। नंबर सिस्टम में जब तक हम 10 सिंबल्स नहीं सीखेंगे तब तक हम मैथ में, या मैथ का हायर स्टडी यानी कि बेस है आपका, इससे आप आगे जाएंगे नहीं। अगर आपको 0 1 2 6 7 8 9 जो है वो आपको पहचानने ना आता हो, लिखने ना आता हो, क्या आप फर्दर कोई भी अगर चैप्टर को लेते हैं और उसको पढ़ते हैं तो आपको आएगा नहीं। ठीक ना? राइट ना? तो मैंने कहा ये इसका बेस है। ठीक है, तो जो मैथ में कुछ सिंबल्स बनाएंगे हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सिंबल्स टोटल कितने थे? 10 ही बनाएंगे, 0 से लेके 9 तक। अब उन्हीं को मिला के अनंत संख्या इनफाइनाइट नंबर्स क्या कर सकते हैं? फॉर्मेशन कर सकते हैं। राइट ना? जब हम कह रहा हूँ कि जो हमारे पास नंबर्स है, क्या है? नंबर्स। अगर इन नंबर्स को सिर्फ नंबर्स ऐसे जैसे 3 है, क्या है? 9 है, ये एक तरीके के क्या आपको दिख रहा है? सिंबल्स के रूप में। किसके रूप में? सिंबल्स के रूप में। जब हम किसी नंबर्स को सिंबल्स के रूप में दिखाते हैं हम लोग उसको बोलते हैं नोटेशन। क्या बोलते हैं? नोटेशन। कोई पूछे वो नोटेशन किसको बोला जाता है? व्हाट इज नोटेशन? तो नोटेशन मतलब होता है किसी भी नंबर को सिंबल्स के रूप में प्रतीत करना। 3 और 9 एक तरीके का सिंबल ही है ना। सिंबल मतलब क्या होता है यार? जैसे मैंने ऐसे कर दिया, एक प्रकार का क्या बन गया? सिंबल। मैंने ऐसे कर दिया, एक प्रकार का क्या बन गया? सिंबल। तो मैं जो 0 से लेकर 9 तक सिंबल बनाया उसी सिंबल को क्या बोला? डिजिट। और उसी सिंबल को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? नंबर। क्या बनेगा? नंबर। जब हम नंबर्स को सिर्फ सिंबल के रूप में, ये भी एक प्रकार का सिंबल, जब सिंबल्स के रूप में रखेंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? नोटेशन। क्या बोलेंगे? नोटेशन। अच्छा, नोटेशन जो होता है, नोटेशन सिंपल समझना कि किसी भी नंबर को तुम लिख दो अंकों में, किसमें? अंकों में यानी कि डिजिट्स में, उसको हम लोग नोटेशन बोल देंगे। ठीक है, नोटेशन को हम लोग कभी कभी आगे चलोगे तो एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में भी पढ़ा जाता है। जैसे मैंने कहा यही 39, मैंने कहा इसको मैं लिख सकता हूँ 30 प्लस का 9। 30 प्लस का क्या लिख सकता हूँ? 9। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा सिंबल्स होता है उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ अभी आप लोग का बेसिक क्लास है, तो धीरे धीरे जो सिखाने की कोशिश करो उसको सीखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ जब भी हमारे पास नंबर क्या है? नंबर।
अगर मैं उसको वर्ड्स के रूप में डोनेट करने लगूँ, किसके रूप में, वर्ड्स के रूप में, तो उसको बोलते हैं कौन सी, न्यूमरेशन। क्या बोलते हैं, न्यूमरेशन। न्यूमरेशन बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल में बात करते हैं, एग्जाम्पल में यही लिख देता हूँ, तो एग्जाम्पल क्या है, 39। तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ 39, ठीक है। तो मैं ये जो वर्ड्स है, उस वर्ड को किस में लिख रहा हूँ, सॉरी, जो ये नंबर्स है, जो सिम्बल्स है, मैं उसको किस में लिखने लग रहा हूँ, वर्ड्स में। तो जब हम किसी सिम्बल्स को वर्ड्स में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, वर्ड्स में। जब किसी डिजिट को हम वर्ड्स में लिखते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, न्यूमरल्स बोला जाता है। और जब किसी हम लोग के डिजिट को किसमें लिखा जाता है, सिम्बल्स के रूप में, बस जैसे है इसी तरह बना देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, नोटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नोटेशन। और नोटेशन को हम लोग किसमें फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जा सकता है। आई होप क्या क्या क्लियर हो गया आप लोग, अपनी वो डिटेल करते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। तो मैंने कहा सिंपल में आप लोग पहला टॉपिक अभी क्या सीखे हैं, डिजिट के बारे में। तो मैंने कहा जो भी मैथ होता है, मैथ का जो बेस होता है, वो 0 से लेकर 9 तक जो एक एक सिम्बल्स बनाया हो, डिजिट बनाया हूँ, उसी को क्या बोलते हैं, डिजिट। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके 9 तक। मैं पूछूंगा डिजिट कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके 9 तक। अब इसी डिजिट को आगे चल के हम लोग क्या बना देंगे, अगला टर्म हम लोग ने सीखा नंबर्स के बारे में। क्या बना के बारे में, नंबर। क्या इसी में से सिर्फ नंबर डिजिट लेंगे, हाँ लेंगे। जैसे 3, 9, 6, 4, 8, 4 कुछ भी ले सकते हैं। इनको अगर आगे चल के क्या बोलेंगे, नंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नंबर। तो मैंने कहा डिजिट से मिलके क्या बनता है, नंबर। क्या नंबर 0 से 9 के बीच का ही नंबर होता, डिजिट होता है, हाँ होता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा सिंबल नहीं होगा जो इनके बीच में न आता हो, ठीक है। फिर हमने क्या सीखा, नोटेशन के बारे में। किसके बारे में, नोटेशन। नोटेशन मैंने समझा दिया, नोटेशन उसको कहा जाता है जब किसी नंबर्स को हम सिंबल, एक प्रकार के सिंबल ही सिंबल्स के फॉर्म में जब हम किसी चीज को डोनेट करते हैं, तो उसको ये क्या बोलते हैं हम लोग, नोटेशन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा न्यूमरल्स के बारे में, न्यूमरेशन के बारे में। मैंने कहा न्यूमरेशन क्या होता है, जब किसी नंबर्स को हम वर्ड्स के फॉर्म में लिखने लगते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमरेशन बोला जाता है, ठीक है। आज का टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो मैंने कहा एक चीज हम लेंगे यहाँ पर, ये सब क्लियर हो गया, ठीक है। जिसको राइट करना होगा धीरे धीरे क्या करता जाएगा, उसको नोट करता जाएगा क्या क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, ठीक। अब बात कर रहा हूँ, जो भी हम लोगों ने नंबर्स बनाया है, ठीक है, वो किससे बनाया है, लीफ से मिलकर बनाया है। तो जो भी हम नंबर्स बनाए हैं, या तो सिंबल्स के फॉर्म में बनाए हो, या उसको हम वर्ड्स के फॉर्म में लिखे। किसके फॉर्म में लिखे, वर्ड। अगर सिंबल्स के फॉर्म में लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, नोटेशन। अगर उसको वर्ड्स के फॉर्म में लिखते तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूमरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ, तो जो भी अगर हम वर्ड्स के रूप में बनाए, या हम सिंबल्स के रूप में नंबर्स को फॉर्म करें, तो अब उसको हम पढ़ेंगे कैसे, तो मेरे को उसको पढ़ना होगा, तो कैसे पढ़ूंगा, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो अगर मेरे को पढ़ना होगा तो दो तरीके से पढ़ सकता हूँ। एक होता है आपका इंडियन सिस्टम, एक होता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि दो तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। या तो डिजिट में पढ़ना हो, या तो वर्ड्स में पढ़ना हो, ठीक है। तो कौन कौन सिस्टम है, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे उसकी पहले बात करते हैं। मान लेते हैं सपोर्ट है, मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। ले लेता हूँ 5, 9, 6, 4, ऐसे कुछ भी नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। यहीं पे यही नंबर यहाँ पर भी ले लेता हूँ, 5, 9, 6, 4, 7, 8, कुछ भी ले लो यार। मैंने कहा ये मान लो नंबर्स ले लेता हूँ, ये भी हमारे पास क्या है, नंबर्स है। ये किसके फॉर्म में नंबर्स है, सिम्बल्स के फॉर्म में नंबर्स है, ठीक है। अभी किसके फॉर्म में, सिम्बल्स के फॉर्म में। या इसको मैं वर्ड्स में लिखूँ, किसी भी चीज़ में लिखूँ, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। तो मैंने कहा इसको हम पढ़ेंगे कैसे, हाउ कैन रीड, ठीक है। मैंने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले हम लोग सीखते हैं कुछ, इसके बाद उसको पढ़ते हैं। तो मैंने कहा जब भी आपको इंडियन सिस्टम पढ़ना होगा, तो आपको एक चीज़ आ जाए, हमेशा पढ़ते हैं तो हमेशा कहाँ से पढ़ते हैं, पीछे से पढ़ा जाता है। कहाँ से पढ़ा जाएगा, पीछे से। पहले वाले को पढ़ना सिखा रहा हूँ, सीख लो। पहले वाले को बोलते हैं कौन से हम लोग, वंस। क्या बोलते हैं, पहले ये सीख, इस बारे में चलते हैं। फिर दूसरे को क्या बोलते हैं, टेंस। तीसरे को क्या बोलते हैं, हंड्रेड। ये बचपन में आप लोगों ने 1, 2 क्लास में सीखा होगा, वंस लिखना, टेंस, इसका प्लेस वैल्यू बताना। प्लेस वैल्यू जानते हैं ना,
फिर आगे उसको डिटेल करेंगे 100, इसको क्या बोलेंगे 1000, इसको क्या बोलेंगे हम लोग 10,000। अगर इसके आगे नंबर आता है तो क्या बोलेंगे 1, 10, 100, 10,000, इसके बाद लाख, इसके बाद करोड़, ठीक है, इसके बाद लाख, 10 लाख, सॉरी, फिर करोड़, फिर इसका क्या जाएगा 10 करोड़। इसी तरह ये नंबर आते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, क्या जाएंगे बढ़ते जाएंगे। तो मैंने कहा जब भी हम इंडियन सिस्टम पढ़े तो कैसे पढ़ेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, इसी के आगे कंटिन्यू चले जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करता हूँ इसको कैसे पढ़ेंगे तो सिंपल है, इसको भी बोलेंगे 1, 10, 100, ठीक है, फिर क्या बोलेंगे 1000, ठीक, 10,000, ठीक है। अब यहाँ से चेंज हो जाएगा 100,000, ठीक है, 100,000, इसका बाद आपका आ जाएगा मिलियन, इसका बाद आगे आ जाएगा 10 मिलियन, फिर आगे आ जाएगा आपका 100 मिलियन, इसका बाद आपका बिलियन आ जाएगा, फिर 10 बिलियन, 100 बिलियन, इसी तरह हम क्या करते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, क्या करते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने क्लास 1, 2 के अंदर पढ़ा होगा प्लेस वैल्यू के बारे में, किसके बारे में प्लेस वैल्यू, और क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने फेस वैल्यू, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। जब छोटे क्लास में आप लोगों ने सीखा होगा कि देखो इसको, छोटे क्लास में हम लोगों को सिखाया होगा कि देखो इसको 1 बोलेंगे, 10 बोलेंगे, 100 बोलेंगे, 1000 बोलेंगे, 10,000 बोलेंगे, पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया होगा। इंडियन सिस्टम में भी आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ाया, क्लास 5 में आप लोगों को पढ़ने को मिला होगा, राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो मैंने कहा जब भी किसी नंबर्स को पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम में तो ऐसे पढ़ेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम आप कैसे पढ़ेंगे, ऐसे कैसे पढ़ेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है, 100,000 मिलियन, 10 मिलियन, 100 में बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन, ऐसे कैसे पढ़ेंगे 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसी तरह आगे कंटिन्यू करते करते क्या जाएंगे पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर लेंगे कैसे कैसे इसको पढ़ना है, इसका क्वेश्चन देता हूँ, इसके बाद ऑटोमेटिक हम लोग सीख जाएंगे कैसे हमको इसको पढ़ना होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब बात करते हुए क्वेश्चन लेता हूँ, इंडियन सिस्टम पहले समझते हैं। इंडियन सिस्टम मैंने कहा मान लो हमारे पास नंबर है, इसको हमको पढ़ना है, क्या करना है पढ़ना है, या तो नॉर्मल इसी तरह पढ़ लो या तो इंग्लिश में इसको क्या करो राइट करो, वर्ड्स में क्या करो राइट करो। तो क्वेश्चन हम लोग को ऐसे आता है, ठीक है, कभी कभी सिंबल्स दे देगा, आप बोलेगा वर्ड्स में लिखो, किसमें लिखो वर्ड्स में, और कभी कभी तुमको वर्ड्स दे देगा और कहेगा इसको क्या लिखो सिंबल्स में। इस नंबर को अगर वर्ड सिंबल्स में इस नंबर को अगर सिंबल्स में दिया है तो वर्ड्स में लिखो, और वर्ड्स में दिया है तो किसमें लिखो सिंबल्स में लिखो, ठीक है ना, राइट ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो मैंने कहा एक चीज ध्यान देना, इसमें एक चीज पहचानने लायक, मतलब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पता पहचानिए कि इंडियन सिस्टम है कि इंटरनेशनल सिस्टम है। तो पहचानने का तरीका ये है कि जब भी इंडियन सिस्टम हम पढ़ते हैं इसमें जो हमारे पास जो भी हमारे पास सिंबल्स के रूप में नंबर्स होते हैं वो पहले पीछे से 3 डिजिट लेंगे, 1 जो भी पढ़ा है ना, सिंगल सिंगल जो होता है 0 से लेके 9 तक जो होता है उसको क्या बोलते हैं डिजिट बोलते हैं। इसमें कितने टोटल डिजिट है बताओ तो थोड़ा, कितने 1, 2, 3, 4, 5, टोटल कितने डिजिट है 5 डिजिट, ठीक है। मैंने कहा इसमें जब भी पहचाने की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें कह रहा हूँ कि इसमें जो भी शुरू से पीछे से 3 डिजिट का कामा लगेगा इसको कामा बोलते हैं, ठीक है। मान लो ऐसे नंबर है मेरे पास, ठीक है, इसका 2 डिजिट इसके बाद 2 डिजिट। तो मैंने कहा जब भी इंडियन सिस्टम आप पढ़ोगे उसमें ध्यान देना कि कामा कहाँ दिया है, तो पहला 3 डिजिट पर दिया होगा, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, इसी तरह करते करते चला जाएगा। हम पहचान लेंगे कि जो नंबर्स यानी कि जो भी सिंबल्स लिखे गए हैं ये इंडियन सिस्टम में लिखे गए हैं, अगर पहचानने की बात करते हैं, ठीक है। आइए अब इसको पढ़ेंगे कैसे, ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है, इसका कौन सी जगह 10,000, इसको लाख, 10 लाख, इसके बाद करोड़। अगर 2 डिजिट हम पढ़ते हैं
हमेशा आगे लगाएंगे 10। अभी बता रहा हूँ इसको कैसे पढ़ेंगे। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ये करोड़ पा रहा है, करोड़। पहले गिनती गिनो, इसको बता रहा है करोड़। करोड़ की जगह क्या है 6। इसको वर्ड्स में भी लिख के क्या बात सिखा रहा हूँ, पढ़ना भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, दोनों एक ही बात करूंगा, समय आप लोग को बताऊंगा। मैंने कहा 6, क्या लिखेंगे 6 करोड़। खत्म, ये काम खत्म हो गया। इसके बाद एक चीज ध्यान देना, करोड़ के बाद क्या आएगा आपका, करोड़ से आपका पहले क्या आएगा बताओ। लाख आएगा, क्या आएगा लाख। ठीक है, तो अब ये देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। लाख आया ना, कौन सी लाख। जब भी 10 लाख आया, 10 लाख मतलब होता है दोनों डिजिट को क्या करो टांगो। पहले क्या लिखोगे, जो नंबर होता है उसको लिखते हैं, जब जो पढ़े होते उसको लिखते हैं। जिसमें कौन सी 74 लाख। खत्म ये। इसके बाद 1 10 100 1000 10,000 10,000 आ रहा है। यहाँ पे क्या है थाउजेंड, 10,000। तो पहले नंबर, इसके बाद थाउजेंड। 10 नहीं लिखते कभी भी, ध्यान रखेंगे क्योंकि 2 डिजिट ले रहा हूँ। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 53,000। बस खत्म। इसको तीनों के एक में पढ़ते हैं, इसको 100 बोलते हैं, इसको दोनों एक में लिखते हैं। 476 एक्सी में 70। खत्म हो गई। ठीक, समझ में आया कैसे लिखना है इनको धीरे धीरे। तो मैंने कहा जब भी आपको नंबर्स देगा तो उसको पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे 1 10 100। इसको मान लीजिए तीनों एक ही में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको कैसे 476। ठीक है, इस पर क्या होता है, करोड़ आया था 6। तब जो पढ़े थे करोड़ 6 करोड़। करोड़ के पीछे आप कीजिए लाख आता है। ठीक है, 74 लाख। लाख के पीछे क्या आता है थाउजेंड, तो 53,000। कामा का मतलब होता है दोनों को टांग लो एक ही में। बता दे रहा हूँ बात। 6 करोड़ 74 लाख 53,476। ये थे क्वेश्चन टाइप है। आराम से अपने सीखो, आग आई कहीं तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल इसी को लिख लेंगे ना आप लोग। ठीक है, अब इसको पढ़ के सिखा देता हूँ। तो इसको पहले काम लगाएंगे 3 डिजिट पर 2 डिजिट पर। अब बताओ ये 3 डिजिट, ये 100 वाला पूरा है, ये पूरा थाउजेंड वाला है, ये पूरा का है लाइक वाला है। काम से याद करो 100 1000 और लाख। अब लाख वाला दिया गया था लाख, एक ही में पढ़ूंगा 53 लाख। अगर मैं वो सीख गया तो 53,47,687। क्योंकि इसको कंबाइन एक ही में पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ा कैसे पढ़ूंगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख मतलब 53 लाख 47,687। एक आप जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, इसमें क्या हो बोलेगा। ठीक, बोलो। ठीक, पहले क्या लगाएंगे काम, कामा लगा लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कैसे उसको पढ़ना है। तो मैंने कहा 3 डिजिट पहले कामा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट पर। ठीक है, तो मैंने कहा ये पूरा 3 डिजिट वाला 100 हो गया, ये क्या हो गया थाउजेंड हो गया, ये क्या हो गया लाख हो गया। कैसे पढ़ेंगे 76,89,754। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। ठीक है, इंडियन सिस्टम में आराम से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। चलिए ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में, कि उसको कैसे पढ़ेंगे और उसको कैसे लिखेंगे। जब ये मैं कुछ सिखा रहा हूँ, आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में दिया है, उसको वर्ड्स में लिखिए। इसमें लिखिए वर्ड्स में। जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसको बोलेगा कि आप लोग सिम्बल्स में लिखें। इसमें लिखें सिम्बल्स। जो सिखा रहा हूँ उसको अप्लाई करें बैठिए। ठीक है, अब बात करता हूँ इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो मैंने कहा इसमें जो भी आप नंबर्स लिखेंगे, जो भी आपके पास क्या होगा नंबर्स होगा, उसको काम हमेशा 3 3 डिजिट लगाएंगे। जैसे यहाँ से 3, यहाँ से 3, ऐसे लगेंगे। 3 3 डिजिट पर लगाएंगे। इसमें इंटरनेशनल सिस्टम, ये इसका पहचान होता है कि कामा 3 3 अगर पर लगा होता है। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे इसी तरह 1 10 100 1000, सॉरी 1 10 100 1000 10,000। ठीक है, इसका होता जाएगा 100,000। इसका होता जाएगा आपका मिलियन है, क्या जाएगा मिलियन। फिर से पढ़ लो 1 10 100 1000 10,000 100,000। क्या जाएगा मिलियन, क्या जाएगा मिलियन। कैसे पढ़ेंगे इसको, लिखे कैसे 5 मिलियन। ठीक है,
5,000,000 3,049 49 कैसे पढ़ेंगे? 1 10 100 1000 10,000 लाख, सॉरी 1 10 100 1000 10,000 100,000, इसको क्या जाएगा? मिलियन। 5,000,000, ठीक है, 349, चलिए अब हम लोग समझते हैं इंटरनेशनल सिस्टम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल लेते हैं ये, इसमें देखते हैं कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे और कैसे वर्ड्स में इसको लिखेंगे, दोनों साथ साथ सीखेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा इसमें आओ पहले कामा लगाएंगे 10 डिजिट पर 3 डिजिट। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे, कामा को लगाएंगे, तो जैसे 3 डिजिट पर लगा लेंगे तो समझ जाएंगे कि नंबर इंटरनेशनल सिस्टम है, 3 डिजिट पर कामा लगा है तब। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा इसको कैसे काउंट करेंगे, 1 10 100, इसको 100 सेम था उसी तरह, 100,000 10,000, इन 100,000 मिलियन और 3 मिलियन, 10 मिलियन। तो पहले मैंने कहा जो आप पढ़ते हो उसको मत लिखिए, पहले जो नंबर है उसको लिखिए, 10 मिलियन। इसमें एक में है, कामा लगाता है यहाँ पर, लिखेंगे 76 मिलियन। ठीक है, इस पर यहाँ से 76 मिलियन। अब ये 800 का लिखेंगे, 897,000 97,647। इसी ध्यान दीजिए, समझ लीजिए पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने कहा 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, फिर क्या है, 2 डिजिट है। तो मैंने कहा 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, जहाँ 10 मिलियन आया तो वहाँ 2 को पकड़ लो, तो 76 मिलियन, काम खत्म नहीं आता। ये देखो यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर 800 बोलेंगे, तो अब 97,000 बोलेंगे, इतना बता दे रहा हूँ। ठीक है, 100,000 आया था ना। ठीक है, इसको पहले 800 लिखेंगे, फिर 97,000, फिर लिखेंगे 647। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। ठीक है, इसका बुक में एकदम बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, बस क्वेश्चन को ट्राई करते रहिए। नहीं आता है क्वेश्चन को तब दोबारा फिर कमेंट कीजिए, और उसको जब नेक्स्ट क्लास लेंगे हम लोग तो सीखा के क्लियर करिए। बेसिकली आराम से धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये कोशिश कीजिए कि हम मेरे को समझना है। कई लोग कहते हैं कि मैथ नहीं आ रहा, मैथ नहीं आ रहा, भाई उसको सीखो। मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो कोई लोग नहीं पढ़ने आ रहा, नहीं आ रहा, भाई एक एक करके कोशिश तो करो, कैसे पढ़ेंगे उसको, नहीं कोशिश करो फिर नहीं सीख पाओगे। स्कूल कहने का मतलब है ट्राई करो, क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक ना। तो मैंने कहा इसमें आप पहले कामा लगा लाया करो, जब भी उसको वर्ड्स में लिखना हो, उसको पढ़ना तो पहले कामा लगाया करो। पहले 3 डिजिट पर कामा लगाएंगे, 3 डिजिट पर कामा लगाएंगे, काम खत्म। फिर 10 डिजिट पर कामा लगाएंगे तो फिर इंटरनेशनल सिस्टम लिखना है। ठीक है, मैंने कहा वो पढ़ते हैं, इसको 1 10 100, ठीक है, खत्म। 1000 10,000 100,000 बता रहा हूँ, ठीक है, फिर मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, यहाँ पर आ रहा है 100 आ रहा है, तो पहले अंक इसके बाद 100, इसका लिखेंगे 700। ठीक है, 700। अब इसके बाद ये खत्म, इसके बाद ये 100 आ रहा था, कौन सा 100 था, मिलियन वाला था ना, इसको कंबाइन करो 68 मिलियन, 68 मिलियन, काम खत्म, यहाँ तक लिखा था। ये बताओ ये 1000 वाला है, 900 होगा ना, देख लो यार, 1 10 100,000 10,000 100,000, 100,000 आ रहा है ना, उसकी जगह पता है 100 की जगह पता है 9, क्या लिखेंगे 900, 976,000 डन, 70 76,000
496 क्लियर होगा ना क्या बोल रहा हूँ मैं। जब 100 आ रहा है तो पहले 100 लिखो, 700, तब इसको कंबाइन में लिखो 68 मिलियन, इसको देखो 900 तब 76,000, इसको 496 ऐसे लिखना। ठीक है, आई होप आप लोग पहचान लोगे। कोई पूछेगा इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में पहचाने हैं कैसे, तो मैंने कहा इंडियन सिस्टम में पहले पीछे से 3 अंक का काम है, इसको 2 अंक का काम है, देखिए ठीक है। फिर मैं कहूँगा कि बताओ इंटरनेशनल सिस्टम को कैसे पहचानूंगा, तो मैंने कहा कि लास्ट से ही फिर डिजिट पता लगाते जाएंगे, काम लगाते जाएंगे और कैसे कैसे इसको रीड करेंगे क्लियर हो जाएगा। राइट और रॉन्ग समझ में कंसेप्ट आ रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे टॉपिक पर डिस्कस करते हैं हम सब। ठीक है, क्वेश्चन है एक्सरसाइज में आप लोग एक चीज ध्यान दें, जो भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ आप लोग को पूरा जो एक्सरसाइज है आदेश अग्रवाल का, ठीक है, वो सारा आपका पूरा एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर तो लास्ट तक जो भी दी जाए वहाँ तक मैं सारा बेसिक पढ़ा रहा हूँ। तो हर चैप्टर से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब उस टाइप का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन भले ही मैं करा हूँ, मैं समझा रहा हूँ क्लास में। ठीक है, अब वहाँ बैठेंगे तो क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आंसर कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि हमारे पास कोई डिजिट दे देता है, जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा, और उसको बोल देता है रिवर्स कीजिए। क्या कीजिए, रिवर्स करके रिवर्स कीजिए नंबर धीरे धीरे उसको बोलेगा रिवर्स करके लार्जर नंबर बताइए या तो क्या बताइए स्मॉलर नंबर। जैसे हमारे पास ये नंबर दे दिया, सॉरी डिजिट दे दिया, ये डिजिट से बोलेगा कि आप लोग एक लार्ज नंबर बनाइए, ऐसा नंबर लार्ज नंबर बनाइए। एक का बताइए आप लोग स्मॉल नंबर बताइए, क्या बनाइए स्मॉल नंबर। तो मैंने कहा लार्ज नंबर बनाने को बोला और क्या बनाने को बोला स्मॉल नंबर। तो जब भी इसमें आप लोग को लार्ज नंबर बोले स्मॉल नंबर बनाने को बोले तो इसमें से सब लार्ज नंबर अगर बनाना होता है तो पहले दूसरे सबसे बड़ा बड़ा डिजिट, सबसे बड़ा डिजिट क्या है 9, ठीक है 9, उससे छोटा 7, उससे छोटा 3, उससे छोटा 0, ये सबसे क्या हो गया बड़ा लार्ज नंबर, राइट ना। अब बोलेगा इससे स्मॉल नंबर बताइए। एक चीज ध्यान दीजिए, किसी भी नंबर का अगर मैं 0 लिख दूँ तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। पूछूंगा 004 में कितना डिजिट है, तो सिर्फ एक ही डिजिट है, वो क्या है 4 है। लेकिन 400 लिख दूँ इसमें बोलूँ कितना डिजिट है, आप बोलोगे 3। अगर 004 लिख के बोलो कितना डिजिट है तो क्या लिखोगे आप लोग 1 लिखोगे। क्यों लिखोगे, क्योंकि कभी भी नंबर का आगे 0 जाता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, वही नंबर के पीछे 0 जाएगा तो उसका वैल्यू होगा, राइट ना। तो मैंने कहा अगर इसमें हमको बनाना है तो 0 तो पहले लेंगे नहीं क्योंकि उसका वैल्यू होगा नहीं, तो दूसरा स्थान पर रख देते हैं। तो 0 को छोड़ के छोटा नंबर क्या है 3, उसके बाद 0 रखो, उससे छोटा नंबर, उससे छोटा, सबसे छोटा नंबर क्या हो गया ये, सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया ये। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोग बना के देखिए। चलिए अब इससे आप लोग एक छोटा नंबर बनाइए और क्या बनाइए बड़ा नंबर, फटाक दे करके बताइए क्या हो गया। ठीक है? समय है सिर्फ मात्र 2 सेकेंड। ठीक है, चलिए, ठीक है? तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे स्मॉल नंबर, फिर क्या बनाएंगे लार्ज नंबर। ठीक है, भले जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट करते रहिए इस चीज को। ठीक है, और इसके बाद उसके आगे जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसी कॉपी पर फ्लो कर दीजिए। ठीक है, चल जाएंगे। तो मैंने कहा बड़ा नंबर बनाना, सबसे बड़ा नंबर ढूंढोगे इसमें क्या है 9 है, उससे छोटा क्या है 1, उससे छोटा 7, उससे छोटा 7, फिर 0, क्या हो गया लार्ज नंबर। अब मेरे को इसी को क्या बनाना है स्मॉल नंबर, तो मैंने कहा इसमें सबसे छोटा 0 है, तो 0 लेंगे नहीं दूसरे स्थान पर क्या ले लेंगे 7, फिर 0 लेंगे, फिर 7 लेंगे, फिर 8 निकाल लेंगे, ऐसे बना लेंगे, कोई दिक्कत। मैंने कहा जब भी आपको 0 दे देते हैं तो उसको अगर दूसरे स्थान पर रख दीजिए, दूसरे दूसरे वाले नंबर पर, ठीक है डिजिट, ठीक है राइट ना प्लेस पर। आई होप क्लियर होगी। कभी भी आपको को डिजिट दे के स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर पूछेगा तो क्लियर हो जाए। हाँ निकल प्लेस वैल्यू तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, पिछले क्लासेस में आप लोगों ने 1 2 में या बहुत कुछ पढ़ा है आप लोग। ठीक है, जैसे 5 3 4 9 बोलते हैं इसमें 5 का प्लेस वैल्यू बताओ। तो मैंने कहा 5 जितना नंबर पीछे बचे उसमें कन्वर्ट करूँगा 0 में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्लेस वैल्यू बोलते हैं, राइट ना। जिसको प्लेस वैल्यू नहीं पता ध्यान दो, किसी भी नंबर दे देता है और उसका बोल देगा कि भाई तुम प्लेस वैल्यू निकालो। मैंने कहा इसमें 4 का प्लेस वैल्यू निकालो, इस 4 का क्या निकालो प्लेस वैल्यू। तो मैंने कहा 4 है तो 4,
3 को पीछे नंबर बच गए तो किसमें कन्वर्ट कर दूंगा, 0 में। ठीक है, कभी कभी पूछ देता फेस वैल्यू, मान लो मैंने कहा 6 का फेस बताओ। फेस वैल्यू मतलब होता है जिस नंबर का पूछेगा वही नंबर लिख देंगे तो वह नंबर क्या कहलाएगा, फेस वैल्यू। क्या कहलाएगा, फेस वैल्यू। प्लेस मतलब होता है जगह, उस नंबर का जगह कहाँ है, तो मैंने कहा देखो 1 10 1 10 100 1000, इसका प्लेस कहाँ है, 1000 के प्लेस पर। ठीक है, तो 1000 पे देखेंगे तो 1000 अगर मैं लिखूंगा तो उसमें कितना जीरो होता है, 3 जीरो होता है कि नहीं। मैं कह रहा हूँ किसी भी नंबर का जब प्लेस बताना होता है, स्थान बताना होता है, तो क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब होता है सिर्फ वही जो नंबर दिख रहा है उनका कहते हैं फेस। ठीक है, चलिए क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग कंपेयरिंग नंबर्स, यानी कोई अगर नंबर सा रहता है तो उसको कैसे कंपेयर करेंगे, कंपेरिजन नंबर। ठीक है, कोई नंबर को अगर कंपेयर करना होगा तो 3 तरीके का सिंबल निकाल सकते हैं, एक ग्रेटर देन, एक लेस देन, एक कौन सा होता है, इक्वल। किसी भी नंबर को कंपेयर करने को बोल दिया उसमें कितने सिंबल लगाया सकता है, 3, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। जैसे हमारे पास ये नंबर्स हैं, ठीक है, इसके बीच में मैंने कहा बताओ इसमें कौन सा नंबर लगेगा। ठीक है, ग्रेटर देन वाला, लेस देन वाला कि इक्वल वाला। तो मैंने कहा इसमें देखो जो नंबर बड़ा होता है उधर दो मुंह खोल देते हैं, दो माउथ खोल देते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, और जिधर माउथ बंद होता है उसको क्या बोलते हैं, लेस। ठीक है, सिंपल है यार। किसी कंपेयर मतलब किसी नंबर को क्या करो, तुलना करो, तो वो कितना इस नंबर से बड़ा है या उस नंबर से कितना है या छोटा है। ठीक है, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 400, बॉक्स बना दो 400, मैं बताऊँ इसमें कौन सा साइन लगेगा, बताओ, ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू। मैंने कहा इधर भी 400 इधर भी 400 है, कैसे साइन लगेगा, इक्वल टू। आइए समझ में आ गया। कंपेयरिंग मतलब कोई नंबर कितना बड़ा है तो कितना नंबर छोटा है, दोनों क्या है, बराबर। बराबर होगा तो इक्वल का साइन लगाओ, और लेस देन होगा तो उधर की तरफ माउस बंद कर दो, ये हो जाएगा लेस देन। क्या हो जाएगा, लेस देन। और जिधर दोनों मुंह खुला होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। क्या बोला जाता है, ग्रेटर देन। ये क्या है, ग्रेटर देन, ये क्या हो गया हमारा, लेस। ठीक है, आया समझ में इसी नंबर का ग्रेटर देन है कि लेस देन है, लिख लेंगे फिर। आगे बात करते हैं, एक दो टॉपिक और बचा है आप लोग। ठीक है, इसके बाद आप लोग इतने कैपेबल हो जाएंगे कि अपना एक्सरसाइज शुरू से कर पाए। ठीक है ना, चलिए अब मैं बात करता हूँ असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, समझो। मैंने कहा असेंडिंग ऑर्डर के बारे में पहले समझते हैं। तो मैं कहूँगा जब कोई स्मॉल नंबर से पहले तो छोटा नंबर से अगर बड़े नंबर की तरफ आप जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है अगर आपके पास कोई लार्ज नंबर, क्या है, लार्ज नंबर, उससे चले जाइए छोटे के पास, इसके बाद चले जाइए छोटे के बाद, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि बड़े से छोटे की तरफ और डिसेंडिंग ऑर्डर, और छोटे से बड़े की तरफ उसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। इंग्लिश का अल्फाबेट पहला क्या होता है, ए। तो जब कोई एबीसीडी ए से शुरू करोगे तो क्या करोगे, छोटे से बड़े जाओगे कि बड़े से छोटे जाओगे, ए बी सी डी आगे बढ़ते जाओगे ना। तो मैंने कहा जब भी ए से शुरू होता है उसको बोलते हैं बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, और जब डी से एबीसीडी आप स्टार्ट करोगे तब डी से बीच में से तो कहीं ना कहीं छोटा हो, छोटे से जब बड़े जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब होता है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग डी, डी मतलब डिक्रीजिंग, डी मतलब डिसेंडिंग, ए मतलब इंक्रीजिंग, ए मतलब आगे जाओ आगे जाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डी मतलब डिक्रीजिंग, नीचे आओ, क्या नीचे आओ। ठीक है, एक नंबर देता हूँ आप लोग के में देखेंगे तो बिल्कुल बहुत बड़ा बड़ा नंबर दिए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जितना वो बड़ा नंबर दे दे हम आसानी से उसको छोटा नंबर और का ढूंढ सकते हैं बड़ा नंबर। मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, बोल दिया कि इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोग लिखिए। तो मैंने कहा असेंडिंग ऑर्डर पहले छोटा नंबर ढूंढूंगा, क्योंकि पहले छोटा बड़ा 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 तब ना, और डिसेंडिंग मतलब पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर छोटा छोटा छोटा। ठीक है, आइए। मैंने कहा इसमें सबसे छोटा नंबर ढूंढो, तो मैंने कहा इसमें देखो 4 डिजिट है, टू इसमें 5 डिजिट है, 2 इसमें 4 डिजिट है, इसमें देखो 4 डिजिट है। लेकिन मैंने कहा किसी भी नंबर का अगर जीरो होता है तो वैल्यू नहीं होता, तो क्या लिखा है 40 नहीं, इसी को लिख देंगे, सबसे छोटा नंबर है। इसको अगर देखूंगा तो ये 4 डिजिट का नंबर है, ये तो मैंने लिख दिया, और ये 4 डिजिट का नंबर है, इसमें मिलाऊंगा कौन बड़ा है। ये देखो 24 लिखा है, 76 लिखा है, तो कहने के 24 छोटा है। ठीक है, तो क्या लिखूंगा 2494। इसके बाद ऑटोमेटिक ये नंबर लिख दूंगा जिससे कंपेयर किया था। ठीक है, इसका 5 डिजिट वाला नंबर है तो लिख दो यहाँ पर 74349। ठीक है, छोटा नंबर बड़ा नंबर बड़ा नंबर और
बड़ा नंबर, इस ऑर्डर को क्या बोलेंगे, असेंडिंग आर्डर। जैसे इसी का उल्टा कर दो, पहले बड़ा नंबर क्या है, 4 3 4 9, उससे छोटा 7 6 8 9, उससे छोटा कहाँ गया 2 4 9, उससे छोटा 0 0 4 9, ये क्या होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। इजी है ना, किसी भी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते कि नहीं लिख सकते, आसान। ठीक है, चलो आगे सीखते हैं हम लोग एक दो टॉपिक और हम लोग का बच्चा है इसमें, राउंड अप करना। ठीक, और फिर हम लोग सीखेंगे रोमन नंबर्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद चैप्टर हम लोग का क्या होगा, पूरा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आप लोग आराम से बैठिए, समर वेकेशन की छुट्टी चल रही है, आराम से क्वेश्चन पूरा कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं राउंड अप के बारे में। राउंड अप के बारे में तो मैंने कहा राउंड अप मतलब समझो, मान लो कि हम कहीं भी मार्केट वार्केट में जाते हैं, कोई भी सामान वामान लेते हैं, तो कई बार होता है कि जो भी पैसा होता है एक्सचेंज करने में उनको प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे 1 2 रुपये का सिक्का होता नहीं है, तो एक्सचेंज करने में बहुत प्रॉब्लम। जैसे मैंने मान लो कि मार्केट में गया, मैं कोई चीज़ खरीदा, कितने रुपए का खरीदा, 74.5 रुपीज़ का मैंने क्या किया, किसी चीज़ को खरीदा। अब खरीद के आया, तो अब क्या मैं उसको 5 पैसा दूँ कि ना दूँ? अब कहाँ से 5 पैसा ला के दूंगा यार, 5 पैसा होता है क्या, नहीं होता। मान लो मैंने कोई सामान लिया 79 रुपये का ले लिया, अब वो कह रहे भाई मेरे पास एक्सचेंज है ही नहीं, क्या करूँ। ठीक है, अगर मैंने कहा सामान 71 रुपये का, तो मैं कहूँगा कि भाई 70 रुपये है, 1 रुपये मेरे पास नहीं, कहाँ से दूँ। अब वो कहेगा कि मेरे पास 1 रुपये नहीं है, तुमको कहाँ से दूँ। अब तुम बोलो मेरे पास 1 रुपये नहीं है, मैं कैसे दूँ। ठीक है, कुल कहने का मतलब ये है कि अब बड़ी झंझट आ रहा था एक्सचेंजिंग करने में, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को क्या कर दिया जाता है, हटाओ यार, इसको भूल जाते हैं, तो इसको मैं भूल के मान लेता हूँ ऐसे। अब इसमें जो खरीदा उसको घटा, इसको मैं मान लेता हूँ तो 70 जो बेचे उसको घटा। अब कोई सामान एक 71 रुपये का, तुम 70 रुपये में लेके आ रहे हो, वही सामान 79 रुपये का, तुम्हें 80 रुपये दे रहे हो। कहने का मतलब 1 रुपये ज़्यादा दे रहे हो, यहाँ पर तुमको घाटा हो रहा है, यहाँ पर दुकानदार को घाटा हो रहा है। तो कुल कहने का मतलब ये है कि राउंड अप मतलब होता है, राउंड अप बेसिकली जब हम लोग किसी चीज़ को एक रेट लिखने की कोशिश करते हैं, तब हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का राउंड अप करते हैं। ठीक है, या जब बड़े बड़े डील होते हैं वहाँ पर राउंड अप करते हैं, हाँ ठीक है, कभी हम तुम्हारा घाटा कभी तुम ऐसे होता है। ठीक है, राउंड अप तो समझ में आएगा, एक यूनिट डाटा को लिखने को क्या बोलते हैं, राउंड अप करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। राउंड अप करने के लिए आपके बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया होगा राउंड अप में, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर दिया 7498, अब बोलिए इस पे राउंड अप कीजिए नियरेस्ट टेन, बोल देगा राउंड अप नियरेस्ट टेंस। राउंड अप नियरेस्ट टेंस मीन्स होता है किस नंबर में टेंस बोला है, टेंस मतलब ऐसे लिखेंगे वंस टेंस, इसको टेंस बोलेंगे ना, अरे ये वंस हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा टेंस। टेंस में देखूंगा तो कोई जीरो है, एक जीरो है, बस जीरो ढूंढना, देखिए मैं करा दूंगा सारा जीरो, एक जीरो, तो मैंने कहा एक डिजिट लिखूंगा। अगर कोई डिजिट राउंड अप करने का तरीका सीखिए, अगर कोई नंबर 5 से अगर बड़ा है या 5 के बराबर है, उस अगले वाले नंबर में एक क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अगर कोई नंबर 5 से क्या है, छोटा है, उस नंबर को अगले वाले नंबर को छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जो नंबर को मैंने देखा है उसको उसी नंबर को क्या कर दूंगा, जीरो कर दूंगा। क्या कर दूंगा, जीरो। नहीं समझ में आप समझते हैं, मैंने कहा ये नंबर टेंस बोला था, क्या बोला था, नियरेस्ट टेंस। टेंस में कितना जीरो होता है, एक जीरो होता है। अरे वहाँ टेंस 100 पड़ गया, 100 में कितना जीरो होता है, 2 जीरो होता है। ठीक है, जैसे इसको क्या लिखोगे, वन टेंस 100, 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो। टेंस में कितना जीरो, 1 जीरो है। 1000 में कितना जीरो, 3 जीरो है। 10,000 में कितना जीरो है, 4 जीरो है। जीरो पहचानना सीखो ना। ठीक है, मैंने कहा ये है हमारे पास एक, एट देखो क्या 5 से ज़्यादा है क्या, ज़्यादा है। मैंने कहा कि अगले में एक जोड़ना है किसको, जो है उसको जीरो कर देंगे, जिसको मैं देखूंगा वो क्या हो जाएगा अपने आप जीरो, जिसको मैं देखूंगा वो अपने आप क्या हो जाएगा जीरो। मैंने एक को देख के बोला कि ज़्यादा है 5 से, जीरो हो गया। ये ज़्यादा था इसलिए 9 में एक जोड़ गया, तो कितना हो गया, 9 एक 10, एक हासिल गया, 4 एक कितना हो गया, 5, फिर 7 को 7, इसका राउंड अप कितना हो गया, 7500। अगर मतलब एक क्वेश्चन ये था आपका 7649 ऐसे रहा था, इसको बोल देते राउंड अप करते हैं, तो 1000 में कितना जीरो होता है, 3 जीरो, यानी कि थर्ड वाले डिजिट को मैं देखूंगा, इसमें देखूंगा 9 से क्या है, अगर मान लो ये रहता 4 रहता, क्या रहता 4, बताओ ये 5 से ज़्यादा है कि कम है, कम है। ये आप जिसको मैंने देखा वो अपने आप जीरो, बाकी पीछे का भी सब जीरो हो जाएगा। मैं वो क्या बोल रहा हूँ, मान लो अच्छा यहाँ पर कहाँ था, ये पीछे का भी उतार दो। मैंने कहा 1000 को बोला था, क्या बोला था 1000 को, जिसको मैंने देखा वो जीरो, बाकी जो पीछे था वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। बाकी आगे जो जैसा है उसी तरह क्या करेंगे, उसको उतार देंगे, आगे क्या करेंगे उसी तरह उतार देंगे। राउंड अप तुम लोग समझ में आ गया, कोई दिक्कत होगा।
जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें और डिटेल करूंगा, ठीक है। बेसिकली राउंड अप मतलब बेसिक में समझ जाएंगे ना राउंड अप क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन लास्ट देता हूँ, ट्राई करो, इसके बाद क्या होगा। इसमें मैंने कहा 10,000 पर राउंड अप, इस पर 10,000 पे क्या करो, राउंड अप करो। देखो 10,000 में कितना जीरो होता है, 4 जीरो होता है, 1 2 3 4, इस वाले नंबर को देखूंगा, है ना। तो 5 से ज़्यादा है, 5 से कम है, 5 से ज़्यादा है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक जिसको देखा उसको कहा जाएगा जीरो, आगे एक जुड़ेगा क्योंकि 5 से ज़्यादा, सेवन पे कितना रहेगा, 8 6 7, बाकी पीछे का नंबर 3 डिजिट बच गया, तो उसको किसमें कन्वर्ट कर दो, जीरो में, इसमें कन्वर्ट कर दो, जीरो में, क्लियर हो गया। चलिए ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, लास्ट टॉपिक हम लोग का है रोमन नंबर, ठीक है। तो आज इसको समझते हैं, आज की क्लास को यही हल्का सा समाप्त करा जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया पढ़ाते हुए, आप लोगों को बोर हो गए होंगे, ठीक है। अगर हेडिंग डालेंगे कौन सी, रोमन नंबर, रोमन नंबर। सिंपल रोमन नंबर क्या होता है समझते हैं, ठीक है। रोमन नंबर कुछ नहीं होता है, जैसे कि मान लो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जो भी हम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो रोमन नंबर भी एक प्रकार का नंबर्स ही होता है, ठीक है। उससे भी क्या करते हैं, नंबर्स को दर्शाया जाता है, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे को 1 दर्शाना होगा, ऐसे दर्शाऊंगा, 2 दर्शाना होगा, 2 इस पर पाई दूंगा, 3 करना होगा तो 3 ऐसे, 4 करना होगा तो ऐसे, 5 करना होगा तो भी मतलब 5 होता है। अगर मैं कहूँ 6, यानी कि भी मतलब 5, उसमें एक जोड़ दो, 7 बोल रहा हूँ यानी कि 5 उसमें 2 जोड़ दो, 8 बोल रहा हूँ यानी कि 5 उसमें 3 जोड़ दो, 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूँ 9, 9 मतलब होता है 10 में से एक घटा दो, और 10 बोल रहा हूँ तो 1 मतलब क्या होता है 10, सिंपल ही समझो। एक मतलब होता है, एक को कैसे लिखते हैं आई की तरह, 5 को कैसे लिखते हैं भी की तरह, 10 को कैसे लिखते हैं एक्स की तरह, ठीक है। यल मतलब 50, यल मतलब क्या होता है 50, सी मतलब क्या होता है 100, डी मतलब क्या होता है 500, के लिए बड़ा बड़ा नंबर याद करिए। यम मतलब क्या होता है 1,000, क्या होता है 1,000, पहले इसको रख लो, याद करिए। एक मतलब ऐसे लिखेंगे, 5 को ऐसे लिखेंगे, 10 को ऐसे लिखेंगे, 50 को ऐसे लिखेंगे, सी मतलब 100, डी मतलब 500, मतलब 1000। ऐसे सिंपल में याद करना होगा तो यहाँ से याद कर सकते हैं एल सी डी, एल सी डी एम, एल सी डी एम। मैं पूछूंगा डी एम कौन है, एल सी, एल मतलब 50, डी मतलब 100, डी मतलब 500, एम मतलब क्या हो गया 1000, एल सी डी एम, ठीक है। अच्छा, ये जब हम याद कर लेंगे तो किसी भी नंबर को हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं जैसे, ठीक है। पहले इसका रूल्स पढ़ा देता हूँ, पहले सीखिए। तो मैंने कहा, अगर हमको रूल्स समझ लो पहले इसका, मैंने कहा पहले इतना याद कर लो, ऐसे ऐसे ये होता है, आप यहाँ का रूल्स समझ लो, इसको क्वेश्चन देता हूँ, धड़ाधड़ करके नहीं दिखाओगे तो काम होगा, ठीक है। बहुत ईजी होता है यार, बस हल्का सा समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। अगर मैं कहूँ, मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है 5, अगर उसके आगे कोई नंबर लिखते हैं, यानी कि भी मतलब 5, आगे एक लिखने का मतलब 5 से कितना हो गया 6, किसी भी छोटे बड़े नंबर के आगे अगर छोटा नंबर लिखते हैं चाहे वो झूठा है, और किसी भी बड़े नंबर के पीछे अगर एक लिखते हैं तो हमेशा क्या होता है, घटता है, क्या होता है, घटता है। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे कि हम लोग किस नंबर से घटाएंगे और किस नंबर में जोड़ेंगे, उसके लिए हल्का सा बात करते हैं, ठीक है। चलो, मैंने कहा ये 10 है, कौन सी 10, 10 में से पीछे क्या करते हैं, एक लिख देते हैं, तो 10 में से एक घटेगा तो कितना बचेगा 9। किसी भी नंबर के पीछे एक रखते हैं तो वो घटता है, और किसी नंबर के आगे लिखते हैं तो क्या होता है, जुड़ता है, क्या होता है, जुड़ता है, समझ में आ गया। किसी भी नंबर के पीछे लिखेंगे तो क्या होगा, घटेगा, और किसी के आगे लिखेंगे तो क्या होगा, घटेगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर रूल्स पहला समझते हैं। अगर हमारे पास कोई यल है, कौन सी है, यल है, ठीक है। हमारे पास मान लेते हैं 5 हो गया, 10 हो गया, ये मतलब क्या हो गया 500, या किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला, अब किसी नंबर से आपको 5 घटाना हो, 50 घटाना हो, 500 घटाना हो, तो किसी भी नंबर से आप 5, 50 और 500 किसी भी नंबर से आप नहीं घटा सकते। जैसे आप ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे डी एम नहीं लिख सकते, डी मतलब क्या होगा 1000, एम मतलब क्या हो गया, डी मतलब क्या हो गया 500,
अब 1000 में से 500 आप ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि जब भी बड़ा नंबर लिखते हैं, बड़ा नंबर के पीछे जब छोटा नंबर लिखते हैं तो मतलब घटता है, और जब बड़े नंबर के आगे कोई नंबर लिखते हैं लेकिन तो क्या होता है, जुड़ता है। कहने का मतलब 5, 50 और 100 कभी भी किसी भी नंबर से घटाया नहीं जा सकता। और अगर हमारे पास आई मतलब क्या होता है, एक, क्या होता है, एक कभी भी आप घटाएंगे, किसमें से घटाएंगे, 5 और 10, 5 और 10 में से ही कभी भी अगर आपको एक घटाना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, कभी भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ किसमें करेंगे, ओनली 5 और 10 में हम ओनली, यानी कि हम एक को सिर्फ घटा सकते हैं। अगर हम 5, 10 में से किसी नंबर को घटाना चाहते किससे घटा सकते हैं, सिर्फ एक को, किसको, एक को। अगर मेरे पास अगर किसी नंबर में से 10 घटाना हो, हम या तो 50 में से घटा सकते हैं, या तो किस में से घटा सकते हैं, 100 में से सिर्फ घटा सकते हैं, घटाने की बात कर रहा हूँ, जोड़ तो कहीं भी सकते हैं, ठीक है। अगर हमको कभी भी सी मतलब 100 घटाना हो, तो हम से घटाना हो 100 हम या तो डी में से घटा सकते हैं, या तो किस में घटा सकते हैं, यम से, किससे, यम से। तुम कहने का मतलब सीख लो। अगर मेरे को 400 लिखना है, क्या लिखना है, 400, डी मतलब 500 होता है, 500 में से क्या घटा देंगे, 100। मेरे को 900 लिखना है, तो यम मतलब 1000, 1000 में से 100 घटा देंगे तो 900 लिख सकते हैं। तो मैंने कहा अगर तुमको एक घटाना होगा किसी नंबर से सिर्फ 5 और 10 में से घटाओगे, अगर तुमको 10 घटाना होगा तो सिर्फ 50 और 100 में से घटाओगे, अगर किसी में से हमको 100 घटाना है तो सिर्फ 500 में से 1000 में से ही घटा सकते हो, तो दिक्कत क्या देख ले, नहीं है। ठीक है। अब फिर मैंने कहा 5, 10 और कौन सी, ये मतलब 500 किसी भी नंबर में से घटाए नहीं जा सकते। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं, समझ में जाएगा। और एक चीज ध्यान देना, किसी भी नंबर को 3 बार से ज्यादा रिपीट करना नहीं, रोमन नंबर कहता है किसी भी नंबर को 3 बार से आप ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद जब हम क्वेश्चन कराऊंगा बुक का और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा लिख देते हैं हम लोग 58, क्या लिख देते हैं 58। तो मैंने याद किया 58, इसको कैसे लिख सकता हूँ, पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूँ, 50 प्लस का 1, 50 मतलब 50, 50 को कैसे लिख सकते हैं, या से 8 को कैसे लिखते हैं, मतलब 5, अब 5 में क्या जोड़ देते हैं 3, 5 3 कितना हो गया 8, तो क्या लिख दिया 58। जब भी तुमको रोमन नंबर देंगे उसको किसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में, जैसे 235 में लिख दिया, ऐसे लिख देता है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, 200 प्लस 30 प्लस का 5। अब इसको लिखो, पहले किसको लिखोगे 200, 200 मतलब सी मतलब 100, 100, 200 30, 10, 20, 30, अभी मतलब 5। तो पहले किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, फटाक दे दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने कहा 850 लिखो, 800 का लिखो 50, मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा 800 प्लस 50 प्लस का 0, ऐसे लिखूंगा फटाक दे। मैंने कहा 800 कैसे लिख सकता हूँ, डी मतलब क्या होता है 500, 500 में 100 जोड़ दो, 600, 700, 800, उसमें क्या जोड़ दो 50 जोड़ दो, खत्म, जीरो से कुछ होता है नहीं, जीरो का नंबर होता नहीं। तो मैंने कहा किसी भी नंबर को सिर्फ 3 बार रिपीट कर सकता हूँ, 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकता। अगर मैं यही लिखता 950, क्या लिखता 950, ठीक है। जब 950 में लिखता ऐसे नहीं लिख सकता था, सो 100 प्लस का 50 प्लस का 0 लिख सकता हूँ, एक्सपेंडेड फॉर्म में कि नहीं लिख सकता हूँ। तो क्या मैं सी मतलब सॉरी डी मतलब क्या होता है 500, 100, 100, 100, 100 यल नहीं लिख सकता हूँ। मैंने कहा यहाँ देखो नंबर कितनी बार रिपीट हो गया, 4 बार रिपीट हो गया, लेकिन सारा सजेटा हो गया, गलत, ऐसे नहीं लिखूंगा। अब क्या करूंगा, मैंने सीखा था अभी रूल में कि हम 1000 में से 100 घटा सकते हैं, तो हम क्या करूंगा, यम यम में से क्या घटा लूंगा 100, तो कितना हो जाएगा 900, उसमें क्या जोड़ दूंगा 50। मैंने कहा 135, 135 इसको रोमन नंबर लिखूँ, तो इसको कैसे लिखता है एक्सपेंडेड फॉर्म में, 100 प्लस 30 प्लस का 5, 100 को किसी लिखता है सी, 30 को 1 2 3 प्लस, हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देता हूँ, करिए इसको, लास्ट में ही समाप्त करते हैं। इसका कल से आप लोगों को क्या करेंगे हल्का सा, जैसे मैंने लिख दिया 95, क्या लिख दिया 95, मैंने कहा इसको लिखो, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 90 प्लस का 5। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, तो मैंने कहा सिंपल सा बात है, और इसको 100 में से घटा दूंगा, सी में से मैंने कहा था एक्स, ये तो 50 में से या तो 100 में से घटाया जा सकता है, रूट टू पीछे देखने में याद है, पीछे कैसे रिमाइंड करते हैं, सी में से क्या घटा देते हैं 10, कितना हो जाएगा। अब एक मैंने कहा था कि कभी भी 5 किसी भी नंबर से नहीं घटाया जा सकता,
जानना है चीज़ को। ठीक है, 500, 50 और कौन सी हो 500 किसी नंबर से नहीं कटाते हैं। अब 100 में से कल 5 नहीं घटा के लिखे, बता दे रहा हूँ बार-बार। मैंने कहा 80 में से 100 घटा दो कितना बचा 90 और 90 में क्या जोड़ 5 जोड़ काम खत्म सिंपल। क्वेश्चन दिया है बुक में, ट्राई करो फटाफट। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो एक्सरसाइज नंबर 1 से शुरू करूँगा। बेसिक आपका जो भी था चैप्टर 1 में सारे